नमो अरिहंताणं प्रणाम गुरुजी। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं ईसु पंचन मुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूरी जी महाराजा विरचित यह जीवो विचार प्रकरण, जिसमें 125 गाथा में 4 गति के जीवों के 563 भेद देखे, जिसमें एकेंद्र यानी स्थावर के 22 भेद, विकलेंद्रिय यानी बेइंद्रिय तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय के 6 भेद, पंचेंद्रिय त्रियंच के 20 भेद, इसी तरह तिर्यंच गति के 48 यानी 48 भेद हुए। नारक गति के 7 पृथ्वी के पर्याप्त और अपर्याप्त यानी 14 भेद, मनुष्य के 15 कर्म भूमि 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीप 101 जगह के गर्भज पर्याप्ता, गर्भज अपर्याप्ता और समूर्चम अपर्याप्ता, इसी तरह 303 भेद और देवों के 198 भेद, इसी तरह टोटल हो गए 563 जीवों के भेद दिखाए। अब उन पर 5 द्वार एसिम जीवाणम शरीर माउठी सकायम्मी पाणा जोणी पमाणम जैसिम जम अत्थितम भणिमो, यानी जो भी जीव के भेद दिखाए उस पर जिसका भी शरीर, आयुष्य, सकाय स्थिति, प्राण और योनि का जिसका जितना प्रमाण है वो बताएंगे, यानी वो कहेंगे। और उसमें सबसे पहले शरीर, यानी इन सबको जो शरीर मिला है उन शरीर की हाइट कितनी है ये, और ये 27 गाथा से लेकर 33 गाथा तक 7 गाथा में सभी के शरीर की, मूल शरीर की सबसे ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई कितनी होती है ये बताया है। अंगुल असंख्य भागो शरीर मेगिन दियाणम सब्वेसिम जोयण सहस्र मह्यम नवरम पत्ते रुखाणम 12 जोयण तिन्नेव गाववा जोयणम च अणुकमसो बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय देह मुच्चत्तम धनुषय पंच पमाणा नीरय्या सत्तमाई पुढवीये तत्तो अद्दत दूणा नेयारण पहाजाव जोयण सहस्रमाणा मच्छा उर्गाय गब्बया हुंती धणु पुहुत्तम पक्षीसु भूचारी गाऊ पुहुत्तम खैरा धणु पुहुत्तम भूईगा उर्गाय जोयण पुहुत्तम गाऊ पुहुत्तमित्ता समुच्छिमा चौपया भणिया छच्चेव गाऊवाईम चौपया गब्बया मुणे अब्बा कोस तिगम च मनुस्सा उक्कोस शरीर माणेणम ईशानंत सुराणम रयणियो सत्य हुंती उच्चत्तम दुग 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 चौगे विज्ज नुत्तरे परिहाणी। इतनी गाथा में सभी के शरीर की ऊंचाई दिखाई। 4 गति के जीव है, देव, नारक, मनुष्य और तिर्यंच। शरीर 5 प्रकार के हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। इसमें सभी जीवों को तेजस और कार्मण शरीर होता ही है, जबकि कोई भी जीव मनुष्य या तिर्यंच में जन्म लेता है तो उसको औदारिक शरीर प्राप्त होता है, और देव और नारक में जन्म लेता है तो उसको वैक्रिय शरीर प्राप्त होता ही है। यानी मनुष्य और तिर्यंच दोनों का मूल शरीर है औदारिक,
और देव और नारद दोनों का मूल शरीर है वैक्रिय। यहाँ मूल शरीर की ऊंचाई की बात है, क्योंकि देवों के पास और नारद के पास उत्तर वैक्रिय शरीर भी है, और इसी तरह मनुष्य और तिर्यंच के पास भी वैक्रिय शरीर होता है, मनुष्य के पास आहारक भी होता है। किंतु यहाँ इनको जो जन्म से मूल प्राप्त होता ही है, उन शरीर की ऊंचाई की बात करते हुए मनुष्य और तिर्यंच को औदारिक शरीर जो प्राप्त होता है वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट वाला होता है, और देवों और नारद को जो वैक्रिय शरीर मिला है मूल, वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट वाला होता है, ये बात यहाँ पहले द्वार में बताते हैं। शरीर की अवगाहना यानी उनके शरीर की ऊंचाई, क्योंकि अनादिकाल से हमारी आत्मा शरीर के साथ जुड़ी है, और हम सबको सबसे ज़्यादा जो किसी का मोह है तो ये है शरीर का। तो यही शरीर को छोड़ के हमें अशरीरी बनना है। तो कौन से जीव का शरीर कितना बड़ा होता है वो बात यहाँ बताई है। तो सबसे पहले इंद्रिय जीवों की बात करते हैं। तो जो अपर्याप्त अवस्था होती है, अपर्याप्त अवस्था में सभी जीव का शरीर अंगुल का असंख्यात्मक भाग होता है। इसी तरह साधारण का कोई भी भेद हो, वो पर्याप्त हो या अपर्याप्त, बादर हो या सूक्ष्म हो, तो उसका भी शरीर अंगुल का असंख्यात्मक भागी होता है, और सूक्ष्म जीवों का शरीर भी अंगुल का असंख्यात्मक भागी होता है। यानी सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण जहाँ शब्द है वो अंगुल का असंख्यात्मक भाग है। तो अंगुल यानी एक अंगुल है, 8 यव बराबर एक अंगुल होता है। ऐसे 4 अंगुल बराबर एक मुट्ठी होती है। ऐसे 6 अंगुल बराबर एक पाद होता है। ऐसी 3 मुट्ठी या तो 2 पाद बराबर एक वैत होती है। ऐसी 2 वैत बराबर एक हाथ होता है। ऐसे 2 हाथ बराबर एक दंड होता है, और ऐसे 2 दंड या तो 4 हाथ बराबर एक धनुष्य होता है, और ऐसे 2000 धनुष्य बराबर एक गांव होता है, और ऐसे 4 गांव बराबर एक योजन होता है। और योजन को आज की भाषा में बोले तो 12.8 किलोमीटर, यानी एक योजन बराबर, जहां जहां भी योजन है वहां ये समझना है कि योजन यानी एक योजन मतलब 12 किलोमीटर और 800 मीटर, यानी 12.8 किलोमीटर। और जहां गांव लिखा है एक गांव, यानी 3 किलोमीटर और 200 मीटर, यानी 3.2 किलोमीटर आज की भाषा में। अब सभी जीवों के शरीर की ऊंचाई की बात करते हैं। सबसे पहले 22 जीवों की बात करते हैं। तो 22 भेद जो है एक इंद्रिय के, उन सभी जीवों में 21 भेद में तो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम ऊंचाई सभी की अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही है। यानी 22 जीव जो है एक इंद्रिय के भेद, वो सूक्ष्म हो, बादर हो, साधारण हो, पर्याप्त हो, प्रत्येक हो, अपर्याप्त हो, कुछ भी हो, वो 22 में से 21 भेद की ऊंचाई तो अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही है। अंगुल का असंख्यात्मक भाग। एक भेद यानी बादर प्रत्येक वनस्पति का पर्याप्त अवस्था में जो है, तो उनकी ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई 1000 योजन से अधिक भी होती है। बाकी सबकी अंगुल का असंख्यात्मक भाग। अब विकलेंद्रिय की बात करें तो बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय, ये तीनों अपर्याप्त अवस्था में जब होते तो अंगुल का असंख्यात्मक भाग, किंतु पर्याप्त अवस्था में हो तो कम से कम तो उनका अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही है, किंतु ज्यादा से ज्यादा बेइंद्रिय की 12 योजन, तेंद्रिय की 3 गांव और चौरिंद्रिय की 1 योजन यानी 4 गांव। और यही बात इन गाथा में बताई। अंगुल असंख्य भागो शरीर मेगिंद्रियाणम सव्यसिम जोएण सह समह्यम नवरम पत्ते रुक्षाणम, यानी शरीर मेगिंद्रियाणम सव्यसिम, सर्व एक इंद्रियों की शरीर की ऊंचाई अंगुल का असंख्यात्मक भाग है। सिर्फ नवरम यानी छोड़ के, पत्ते रुखाण प्रत्येक वनस्पति काय को छोड़ के, प्रत्येक वनस्पति की कितनी है, जोएण सहस अह्यम 1000 योजन से कुछ अधिक प्रत्येक वनस्पति काय की है। बाकी सब एक इंद्रिय की अंगुल का असंख्यात्मक भाग।
फिर 12 જોયણ 12 યોજન બે ઇન્દ્રિય की 3 3 गाव ते इंद्रिय की जोयण यानी 1 योजन यानी 4 गाव 24 इंद्रिय की देह की ऊंचाई है। अब उसके बाद में आए पंचेंद्रिय त्रियंच। तो पंचेंद्रिय त्रियंच के 20 भेद थे। कौन से? तो जलचर, चतुष्पद, उर्परिसभ, भुजपरिसभ और खेचर। इसके समूर्छिम और गर्भज, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो ये 5 अपर्याप्त गर्भज और 5 अपर्याप्त समूर्छिम, 10 की ऊंचाई तो अंगुल का असंख्यात्मा भाग हो गई, 10 भेद की। दो अब बाकी रहे 10। तो उसमें गर्भज जलचर की ऊंचाई पर्याप्त, हाँ गर्भज पर्याप्त जलचर की ऊंचाई 1000 योजन। समूर्छिम की भी इतनी ही होती है, दोनों की सेम। चतुष्पद की, गर्भज की 6 गांव, समूर्छिम की 2 से लेकर 9 गांव। उर्परिसभ की 1000 योजन, समूर्छिम की 2 से 9 योजन। भुजपरिसभ की 2 से 9 गांव, समूर्छिम की 2 से 9 धनुष्य। खेचर की 2 से 9 धनुष्य, समूर्छिम खेचर की भी 2 से 9 धनुष्य। यानी 10 भेद की ऊंचाई तो अंगुल का असंख्यात्मा भाग हुई, जो अपर्याप्त थे ऐसे। बाकी रहे 10 भेद में देखिए तो जलचर में दोनों की समान है, समूर्छिम गर्भज दोनों की 1000 योजन। खेचर में भी दोनों की समान है, गर्भज खेचर हो या समूर्छिम खेचर, 2 से 9 धनुष्य। जबकि गर्भज भुज परिसभ और समूर्छिम भुज परिसभ 2 से 9 है, एक में गांव है और एक में धनुष्य है। फिर उर्व परिसभ की 1000 योजन है और 2 से 9 योजन है। 6 गांव है, 2 से 9 गांव है। अब तिर्यंच गति के सभी प्रकार के जीवों की ऊंचाई की बात कही। अब मनुष्य की, तो मनुष्य की ऊंचाई की बात करते हुए बताया कि मनुष्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा मनुष्य की ऊंचाई 3 गांव है। तो 3 गांव किसकी ऊंचाई है? तो कि मनुष्य जो है वो कर्मभूमि, अकर्मभूमि और 56 अंतर्द्वीप के बताए। तो जहां 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु, यहां हमेशा पहला आरा चलता है। तो वहां सभी की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई 3 गांव है। उसके बाद में 5 हरिवर्ष और 5 रम्यक, ये 10 क्षेत्र में हमेशा दूसरा आरा चलता है। वहां की ऊंचाई 2 गांव है। फिर 5 हिमवंत और 5 हिरण्यवंत, ये 10 क्षेत्र में हमेशा तीसरा आ रहा है। वहां की ऊंचाई 1 गांव है। यानी 3 गांव ऊंचाई किनकी है? 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु की। या तो भरत और ऐरावत में पहला आरा चलता हो तब। फिर 5 हरिवर्ष और 5 रम्य क्षेत्र में कितनी ऊंचाई है? 2 गांव। या तो भरत और ऐरावत में दूसरा आरा चलता है तब भी यहां भी इतनी होती है। फिर 2 जो है हिरण्यवंत और हिमवंत, 5-5 10 क्षेत्र, उसकी ऊंचाई है 1 गांव, वहां तीसरा आरा चलता है। और भरत क्षेत्र में भी तीसरे आरे में इतनी ऊंचाई होती है, भरत ऐरावत में। अब महाविदेह में, यानी 5 महाविदेह में ज्यादा से ज्यादा 500 धनुष होते हैं ऊंचाई। और 5 भरत और 5 ऐरावत की बात करें तो पहले आरे में 3 गांव, दूसरे आरे में 2 गांव अवसर पीढ़ी के, तीसरे आरे में 1 गांव, चौथे आरे में 500 धनुष्य, 5वें आरे में 7 हाथ और 6ठे आरे में 2 हाथ होगी। जब उत्तर पीढ़ी का आरा आएगा तो 6ठे आरे में 2 हाथ नहीं, मतलब पहला आरा, अभी अवसर पीढ़ी शुरू होगी तो पहले आरे में 2 हाथ, फिर दूसरे आरे में 7 हाथ, फिर तीसरे आरे में 500 धनुष हो जाएगी वापस, फिर चौथे आरे में 1 गांव,
5वें आरे में 2 गांव और वापस 6ठे आरे में 3 गांव हो जाएगी। इस तरह मनुष्य की ऊंचाई समय अनुसार भरत और ऐरावत में बदलती रहती है। तो 3 गांव सबसे ज्यादा ऊंचाई है वो किसके हिसाब से है? भरत और ऐरावत में पहले आरे के हिसाब से या तो अभी देवपुर और उत्तर कुरुक्षेत्र में होती है, जबकि 56 अंतरद्वीप की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 800 धनुष्य तक है, यानी 500 धनुष्य से ऊपर होती है, 800 धनुष्य तक 800 धनुष्य होती है सबसे ज्यादा उसकी ऊंचाई, उससे ज्यादा नहीं। अब नरक की, तो ये 7 नरक है। देवों और नरक के पास वैक्री शरीर होता है, मूल और उत्तर दोनों। 7वीं नारक की ऊंचाई 500 धनुष्य है। फिर आधे आधी करनी है, 6ठी नारक की उससे आधी, 5वीं नारक की उससे भी आधी। इस तरह आधी आधी करते पहली नारक में ज्यादा से ज्यादा 7 धनुष्य, 3 हाथ और 6 अंगुल है। उल्टे क्रम से ले तो जितनी पहली नारक की है उसकी डबल दूसरी नारक की है, उसकी डबल तीसरी नारक की, उसकी डबल चौथी, उसकी डबल 5वीं, उसकी डबल 6ठी और उसकी डबल 7वीं नारक की होती है। ये ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई है। यदि उनकी कम से कम करनी है तो इनका आधा करना है, 500 का आधा। 6ठी नारक का कम से कम ऊंचाई जो है और 250 धनुष्य है। इसी तरह 7वीं नारक की, 6ठी नारक की कम से कम ऊंचाई 125 धनुष्य होती है पर्याप्त होने के बाद, और पहली नारक की ऊंचाई 3 हाथ और 15 अंगुल होती है, यानी 3.5 हाथ से कुछ ज्यादा। तो ये नारक की हुई। उसके बाद में देव, तो देव में भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई होती है 7 हाथ, जबकि वैमानिक में पहले दूसरे देवलोक में और पहले किलबिसी में भी 7 हाथ होती है, और उसके बाद 2 देवलोक में 1 हाथ कम, यानी तीसरे और चौथे देवलोक में 6 हाथ। फिर 2 देवलोक में यानी 5वें और 6ठे देवलोक में 1 हाथ कम, यानी 5 हाथ। फिर 2 देवलोक में यानी 7वें और 8वें देवलोक में 1 हाथ कम, यानी 4 हाथ। फिर 4 देवलोक में यानी 9, 10, 11 और 12 में 1 हाथ कम, यानी 3 हाथ। फिर 9 ग्रहवेक में 1 हाथ कम, यानी 2 हाथ, और फिर 5 अनुत्तर में 1 हाथ कम, यानी कि 1 हाथ होती है। इसी तरह सबकी ऊंचाई की बात की, और यही बात यहां गाथा में दिखाई। अंगुल असंख्य भागो शरीर मेगिंद्याण सब्बेसिम जोयण सहस्र मह्यम नवरम पत्ते रुखाणम, यानी सर्व एक इंद्रिय की शरीर की ऊंचाई अंगुल का असंख्यातवा भाग है। सिर्फ प्रत्येक वनस्पति इकाई की शरीर की ऊंचाई 1000 योजन से कुछ अधिक है। 12 जोयण 12 योजन 3 गांव 1 योजन अनुक्रम से बेइंद्रिय, तेंद्र और चौरिंद्रिय की शरीर की ऊंचाई है। धनुषय पंच प्रमाणा नेरिया सप्तमाई पुढवीय, यानी 500 धनुष की ऊंचाई 500 धनुष प्रमाण ऊंचाई 7वीं नारक के पृथ्वी के जीवों की है। तत्तुणा उनके बाद में वहां से अनुक्रम से आधे आधे करते रेणप्पहा यानी रत्न प्रभा तक जाननी है, आधे आधे करते जाना है। जोयण सहस्त्र माणा मच्छा उर्गाए गब्बाया होती, यानी 1000 योजन ऊंचाई किसकी? मच्छा यानी जलचर और उड़ परिसर। गर्भज उल परिसर और जलचर की ऊंचाई 1000 योजन है, जबकि पक्षी की ऊंचाई यानी खेचर की ऊंचाई धनुष्य पृथक्त्व है, और भुज परिसर की ऊंचाई गाव पृथक्त्व है। समूर्चिम की बात करते हुए खैरा धरणोपुत्तम यानी धनुष्य पृथक्त्व खेचर की है। कौन से समूर्चिम की? भूगा उगाय जोयण भुज परिसर और उड़ परिसर योजन पृथक्त्व है, और गाव पृथक्त्व है समुच्छिमा चौपया भणिया यानी चतुष्पद की है समूर्चिम की। अब छच्चे उगाए आवे यानी 6 गांव है। कौन से? गर्भज चतुष्पद की 6 गांव है।
छच्चे गाव एम चौपया गब्भया मुणे अब्बा। और गर्भज मनुष्य की कोस अधिगम यानी 3 गाव है उत्कृष्ट शरीर का माप। उसके बाद में ईशानंत सुराणम यानी ईशान देवलोक तक यानी भवनपति व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक में पहला बीजा देवलोक तक सभी की ऊंचाई 7 हाथ है ज्यादा से ज्यादा। रैणो सत्तहुंती 7 हाथ है। वहां से 2 देवलोक में 1 हाथ कम यानी 6 हाथ, और 2 देवलोक में 1 हाथ कम यानी 5 हाथ, और देवलोक में 1 हाथ कम यानी 4 हाथ, और 4 देवलोक में 1 हाथ कम यानी 3 हाथ, और नवग्रह में 1 हाथ कम यानी 2 हाथ, और अनुत्तर में 1 हाथ कम यानी 1 हाथ ऊंचाई है। इसी तरह सभी पर ऊंचाई का द्वार कहाँ, यानी सभी जीवों की ऊंचाई कितनी है ये बात बताई। अब दूसरा द्वार था सभी जीवों का आयुष्य कितना होता है। तो 34 से लेकर 39 गाथा तक सभी जीवों के आयुष्य की बात कही है। बावीसा पुढवीये सत्तयावुस्स तिन्नीवावुस्स वास सहसा 10 तरु गणान तेवु तिरत्तावु वासाणी 12 सावु बेन दियाणम तेन दियाणम तू अवुणा पन्न दीणाइन चौरिन दीणम तू छम्मासा सूर नेरयाणठी उक्कोसा सागराणी तित्तीसम चौप्पै तिरिय मणुस्ना तिन्निय पलियो वमा हुंती जलयर उरभुए गाणम परमाऊ होय उब्बकोडियो पक्षिणम पूर्ण भणियो असंख्य भागोय पलियस्स सव्वे सुहुमा सहरणाय समुच्छिमा मणुस्साय उक्कोस जहन्नेणम अंत मुहूर्तम चिये जीयंती ओगा हणाओ माणम एवं संख्यो समखायम जे पूर्ण इत्थ विशेषा विशेष सुत्ताओ तेनेया। आयुष्य, सभी का आयुष्य ज्यादा से ज्यादा कितना है ये बात बताइए। तो यहाँ भी जो भी साधारण जीव है यानी अनंत काय, जो भी सूक्ष्म जीव है यानी एक इंद्रिय में जो 10 भेद है वो सूक्ष्म जीव, और जो भी अपर्याप्त यानी लब्धि अपर्याप्त जीव है उन सब का आयुष्य होता है अंतर्मुत। और कर्ण अपर्याप्त अवस्था भी होती है अंतर्मुत तक, यानी साधारण सूक्ष्म और अपर्याप्त का आयुष्य होगा अंतर्मुत। अब बादर पर्याप्त का आयुष्य कितना होता है वो यहां देखना होगा। तो सबसे पहले 22 भेद जो है एक इंद्रिय के 22 भेद, इसमें से 17 भेद का आयुष्य तो अंतर्मुत ही है। क्यों? तो पृथ्वी का के जो 4 भेद है उसमें 2 सूक्ष्म है और एक अपर्याप्त है बादर में भी, यानी 3 भेद, यानी पृथ्वी काय के 3 भेद, अप काय के 3 भेद, वायु काय के 3 भेद, तेऊ काय के 3 भेद, और साधारण वनस्पति काय तो अनंत काय इसके चारों भेद, और अपर्याप्त प्रत्येक वनस्पति का 1 भेद। इस तरह ये 17 भेद जो है उनका आयुष्य कितना हो जाएगा अंतर्मुत। सिर्फ अंतर्मुत ही आयुष्य होगा उनका, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम भी। अब बाकी रहे बादर पर्याप्ता, तो ऐसे 5 भेद हुए, पृथ्वी काय बादर पर्याप्ता, अब काय बादर पर्याप्ता, तेऊ काय बादर पर्याप्ता, वायु काय बादर पर्याप्ता, और प्रत्येक वनस्पति काय पर्याप्ता है। 5 का आयुष्य बाकी रहा। तो उनका यहां कहते 22 पुढवीये, यानी 22,000 है। किसका? पृथ्वी काय का। पृथ्वी काय का ज्यादा से ज्यादा आयुष्य है 22,000 वर्ष। सत्तयावुस्स यानी 7,000 किसका? अब काय का। तिन्नी वाउस्स यानी 3,000 किसका? वायु काय का। वास सहसा 10 तरु यानी 10,000 किसका? प्रत्येक वनस्पति काय का। और तिरत्ताऊ यानी 3 रात दिन, यानी 3 रात दिवस अहोरात्रि किसका? तेऊ काय का। पृथ्वी काय का 22,000, अब काय का 7,000, वायु काय का 3,000, वनस्पति काय का 10,000, और तेऊ काय यानी अग्नि काय का 3 रात दिन अहोरात्र यानी 72 घंटे। एक इंद्रिय के सभी के आयुष्य बताए। 22 में से 17 भेद का तो अंतर्मुति हुआ,
बाकी 5 भेद का कम से कम तो अंतर्मुख होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, तो इतना 5। बादर पर्याप्त पृथ्वी काय का 22,000, बादर पर्याप्त अप काय का 7,000, बादर पर्याप्त वायु काय का 3,000, बादर पर्याप्त प्रत्येक वनस्पति काय का 10,000 और बादर पर्याप्त तेऊ काय का 3 दिन। एक इंद्रिय की बात पूर्ण हुई। अब विकलेंद्रिय की, यानी बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय। तो बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय जो है उनमें अपर्याप्त भेद 3 जो है उनका आयुष्य होगा अंतर्मुख। अब 3 पर्याप्त हो गए तो बेइंद्रिय पर्याप्त, तेइंद्रिय पर्याप्त और चौरिंद्रिय पर्याप्त जो हो गए तो उनका भी कम से कम आयुष्य अंतर्मुख होगा, किंतु ज्यादा से ज्यादा वासाणी 12 सावु यानी 12 वर्ष किसका होता है, पर्याप्त बेइंद्रिय का ज्यादा से ज्यादा। अवणापन्न दिनाइम यानी 49 दिन 49 डे किसका, तेइंद्रिय का ज्यादा से ज्यादा। 6 मासा यानी 6 मंथ 6 मंथ किसका, चौरिंद्रिय का। यानी पर्याप्त बेइंद्रिय का ज्यादा से ज्यादा आयुष्य है 12 वर्ष, तेइंद्रिय का ज्यादा से ज्यादा आयुष्य है 49 दिन और चौरिंद्रिय का ज्यादा से ज्यादा आयुष्य है 6 महीने। उसके बाद में पंचेंद्रिय तिर्यंच, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच के 20 भेद थे, उस 20 भेद में 10 तो अपर्याप्त भेद थे, 5 गर्भज अपर्याप्त और 5 समूर्छिम अपर्याप्त, यानी 10 भेद का आयुष्य हो गया अंतर्मुख। अब बाकी रहे 10 भेद की बात करते हैं, तो बाकी रहे 10 भेद की बात यहां बताते हैं कि उनका आयुष्य कितना है। तो जलचर का करोड़ पूर्व, गर्भज जलचर का, और समूर्छिम जलचर का भी करोड़ पूर्व। गर्भज चतुष्पद का 3 पल्योपम होता है, जबकि समूर्छिम चतुष्पद का 84,000 वर्ष होता है। उर परिसर का करोड़ पूर्व होता है गर्भज का, समूर्छिम का 53,000 वर्ष होता है। गर्भज भुज परिसर का करोड़ पूर्व होता है, जबकि समूर्छिम भुज परिसर का 42,000 होता है। गर्भज खेचर का पल्योपम का असंख्यात भाग होता है, जबकि समूर्छिम का 72,000 वर्ष होता है। यानी जलचर का पूर्व करोड़ वर्ष, पूर्व परिसर का पूर्व करोड़ वर्ष, भुज परिसर का पूर्व करोड़, 3 का पूर्व करोड़ वर्ष, चतुष्पद का 3 पल्योपम और इसका पल्योपम का असंख्यात भाग। ये गाथा में बताया है गर्भज का, समूर्छिम का गाथा में नहीं दिखाया है। तो यहाँ इस गाथा में यही बताया है कि जलयर उर भुए गाणम परमाऊ होई पुब्बकोडियो, यानी कि जलचर, उर परिसर और भुज परिसर गर्भज का उत्कृष्ट आयुष्य पूर्व कोड वर्ष है। पक्षीणम पूर्ण भणियो असंख्य भागोय पल्लियश, यानी खेचर का उत्कृष्ट आयुष्य पल्योपम का असंख्यातवा भाग है। जबकि चौपय यानी चतुष्पद का 3 पल्योमा 3 पल्योपम है। समूर्छिम 5 भेद का, तो समूर्छिम 5 भेद का गाथा में नहीं दिया है, किंतु वो अन्य ग्रंथ से यहाँ बताया है कि चतुष्पद का 84,000 वर्ष, उर परिसर का 53,000 वर्ष, भुज परिसर का 42,000 वर्ष और खेचर का 72,000 वर्ष और जलचर का 2 करोड़ पूर्व वर्ष। इसी तरह तिर्यंच के 48 भेद की यह बात हुई। अब मनुष्य की बात, तो कि मनुष्य जो है और मनुष्य का आयुष्य ज्यादा से ज्यादा 3 पल्योपम का होता है। तो कौन से मनुष्य का 3 पल्योपम है, तो मनुष्य जो है वो 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु के जो मनुष्य है, 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु के मनुष्य का आयुष्य 3 पल्योपम होता है। या तो पहले आर्य में भरत क्षेत्र में, अवसर पीढ़ी के पहले आर्य में 3 पल्योपम होता है भरत और आर्य क्षेत्र में। फिर 5 हरिवर्ष और 5 रम्यक, इस 10 क्षेत्र में 2 पल्योपम का होता है। फिर 5 हिरण्यवंत और 5 हिमवंत क्षेत्र में 1 पल्योपम का होता है। यानी 3 पल्योपम पहले आर्य में या तो 5 देवकुरु उत्तर कुरु में है, 2 पल्योपम दूसरे आर्य में या तो 5 हरिवर्ष और रम्यक में है।
एक पल्योपम तीसरे आरे में या तो फिर 5 हिमवंत और 5 हिरण्यवंत में होते हैं, जबकि महाविदेह में ज्यादा से ज्यादा आयुष्य 1 करोड़ पूर्व का होता है। जबकि भरत और ऐरावत में पहले आरे में 3 पल्योपम, दूसरे आरे में 2 पल्योपम, तीसरे आरे में 1 पल्योपम, चौथे आरे में करोड़ पूर्व, 5वें आरे में 130 या तो ज्यादा से ज्यादा मतांतर से 300 और छठे आरे में 20 वर्ष। जबकि 56 अंतर्दीप का करोड़ पूर्व से ज्यादा होता है और पल्योपम में कम होता है, पल्योपम के अंदर होता है। असंख्य वर्ष का आयुष्य है किंतु करोड़ पूर्व से ऊपर है और पल्योपम के अंदर होता है। जबकि समूर्छिम मनुष्य जो है सभी प्रकार के 101 जगह के, उनका आयुष्य अंतर्मुखी होगा क्योंकि वो अपर्याप्त ही होते हैं। इस तरह मनुष्य की बात की। अब नारक, 7 नारक है। 7वीं नारक का 33 सागरोपम है, छठी नारक का 22, 5वीं नारक का 70, चौथी नारक का 10 सागरोपम, तीसरी नारक का 7 सागरोपम, दूसरी नारक का 3 सागरोपम और पहली नारक का 1 सागरोपम। ज्यादा से ज्यादा 1, 3, 7, 10, 70, 22, 33 सागरोपम है अनुक्रम से, ज्यादा से ज्यादा। जबकि कम से कम तो 7वीं नारक का कम से कम है 22, छठी नारक का कम से कम है 17, 5वीं नारक का कम से कम है 10, चौथी नारक का कम से कम है 7, तीसरी नारक का कम से कम है 3, दूसरी नारक का कम से कम है 1 सागरोपम और पहली नारक का कम से कम 10,000 वर्ष। यानी पहली नारक का कम से कम 10,000 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 1 सागरोपम। दूसरी नारक का कम से कम 1 सागरोपम, ज्यादा से ज्यादा 3 सागरोपम। तीसरी नारक का कम से कम 3 सागरोपम, ज्यादा से ज्यादा 7 सागरोपम। अब देवों की बात करें तो देवों में भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो भवनपति में 10 विभाग है। इसमें भवनपति में परमाधामी का भी समावेश हो जाता है। तो इसमें भवनपति में असुर कुमार नाम के जो भवनपति है उनका आयुष्य 1 सागरोपम से कुछ अधिक होता है। बाकी के 9 भवनपति जो है उसका आयुष्य 2 पल्योपम में कुछ न्यून होता है, यानी 2 पल्योपम में कम है। और इन सभी का कम से कम आयुष्य तो 10,000 वर्ष होता ही है, ये ज्यादा से ज्यादा है। व्यंतर का आयुष्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 पल्योपम होता है। तीनों प्रकार, व्यंतर, वाणव्यंतर और तिर्यंजुर्मुख आदि। अब ज्योतिष में चंद्र का ज्यादा से ज्यादा आयुष्य जो है 1 पल्योपम और 1,00,000 वर्ष है। सूर्य का 1 पल्योपम 1,000 वर्ष है। ग्रह का ज्यादा से ज्यादा 1 पल्योपम है। नक्षत्र का आधा पल्योपम है और तारा का पल्योपम का चौथा भाग है, ज्यादा से ज्यादा। अब वैमानिक में देखें तो पहला देवलोक का 2 सागरोपम, दूसरा देवलोक का 2 से कुछ अधिक, तीसरा देवलोक का 7 सागरोपम, चौथा देवलोक का 7 से कुछ अधिक, 5वां देवलोक का 10 सागरोपम, छठा देवलोक का 14 सागरोपम, 7वां देवलोक का 17 सागरोपम। उसके बाद में 8वें, 9वें, 10वें में एक ज्यादा, यानी 8वें देवलोक में 18, 9 में 19, 10 में 20, 11 में 21 और 12वें देवलोक में 22 सागरोपम। फिर ग्रहवेक में पहले ग्रहवेक में 23, दूसरे में 24, तीसरे में 25, चौथे में 26, 5वें में 27, छठे में 28, 7वें में 29, 8वें में 30 और 9वें में 31। और बाकी 4 विजयंत, जयंत और अपराजित, ऐसे 4 अनुत्तर में 31 से लेकर 33, जबकि सर्वार्थ सिद्ध में 33 सागरोपम। और यहाँ नवलोकांतिक जो है वो 5वें देवलोक में है, यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो नवलोकांतिक का आयुष्य भी इसके समान होगा। और इसी तरह पहले किल्बिसिक का आयुष्य भी पहले देवलोक के समान होगा। दूसरे किल्बिसिक का आयुष्य भी तीसरे देवलोक के समान होगा।
और तीसरे किलबिसिक का आयुष्य भी 5वें देवलोक के समान होगा। इसी तरह सभी के आयुष्य द्वार की बात की, यानी 2 द्वार कहे, ये 2 द्वार की बात यहाँ गाथा में भी कही और बाद में 39वीं गाथा में यहाँ कहा कि जो भी जीवों का, इसी तरह सभी जीवों का आयुष्य बताकर कहा ओगाहणाओ माणम एवं संख्यो समखायम जे पूर्ण युद्ध विशेष विशेष सुत्ता होते हैं, यानी कि इस तरह अवगाहना और आयुष्य यानी कि शरीर की ऊंचाई और आयुष्य की बात संक्षेप में बताई। विशेष से जानना है तो महान सूत्रों में देखा, महान सूत्रों से जानिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ देवलोक का आयुष्य देखो 33 सागरोपम ऐसा बोल दिया, तो 33 सागरोपम तो किसका है, तो अनुत्तर का है और 7वीं नरक का है, किंतु हर एक नरक का अलग है। इसी तरह प्रतर वाइज हर एक नरक का अलग होता है, देवलोक का अलग होता है। तो वो किससे जानना है, तो वो बड़े सूत्र में यानी ब्रूज संगणी क्षेत्र समासी आदि में बताया गया है। इसी तरह यह 2 द्वार पूर्ण हुए। आगे के 3 द्वार कल के पाठ में करेंगे। प्रणाम।